कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है यानी कि मेन कैरेक्टर है रमन। रमन भी चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू इनकी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी कैरेक्टर है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी इस कॉमिक में पहली स्टोरी का नाम है डाकू और गटर। रीफा, बरसात शुरू हो गई। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई नहीं कि सड़कों पर पानी भरा नहीं। शहर की सड़कों का यही हाल है। रमन, संभल कर, कहीं खुले मेन हॉल पर तुम्हारा पैर ना पड़ जाए। खबरदार, जो कुछ तुम्हारे पास है इधर लाओ। ये बटुआ ले लो, इसमें मेरी सारी तनख्वाह पड़ी है। और बटुआ लेने के लिए वह आगे बढ़ा। ओह, वहां खुला हुआ मेन होल था और वो उसमें गिर गया। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है बस की छुट्टी। ट्रेन ट्रेन। हेलो सर, ठीक है, आप फिक्र ना करें। खुशखबरी, बॉस की तबीयत खराब है, वह आज दफ्तर नहीं आ रहा। 25 सालों में आज पहला दिन है जब यह बुढ़ा खूसट दफ्तर नहीं आ रहा। आज काम को मारो गोली, खुशियां मनाओ। हो। बेफिक्र होकर बैठो और ताश खेलो। और ये ताश खेल ले। और तभी आज तुम सबको देर रात तक काम करना है यहाँ, समझे? बॉस हैं, ये कहाँ से आ गए? मैं अचानक आकर देखना चाहता था कि तुम मेरी गैर हाजिरी में काम करते हो या नहीं। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है सास और सदर बाजार। कमला, तैयार हो जाओ, जरा सदर बाजार चलना है। बाप रे, वहां तो मेरी सास रहती है, जरूर उसी से मिलने जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकती। क्यों? कुछ देर पहले फिसलने के कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती। अच्छा, दफ्तर से लौटते समय सदर बाजार में साड़ियों की सेल देखी थी, सोचा एक तुम्हें भी खरीद दूं। साड़ियों की सेल? रुको, मैं अभी तैयार होकर आई। चलो चलते हैं। आहा, साड़ियों की सेल के चक्कर में तुरंत तैयार। भलाई का अंजाम। वाह, वाह, कोई बच्चा रो रहा है, पता नहीं किसका बच्चा है यह। क्यों मुसीबत में पड़ते हो? चलो। यदि हम इसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दें तो इसके माँ बाप शायद इसे वहां से ले जाएं। पहुंच गए पुलिस स्टेशन। हमने इसे पार्क में पड़ा हुआ पाया। ओ मेरा मुन्ना। और मुन्ने के पापा, क्यों मिस्टर, इसके गले में जो सोने की जंजीर थी वह कहाँ है? ओ, लेने के देने पड़ गए। ये क्या हुआ? रमन, तुम्हारा बॉस इधर आ रहा है। मारे गए। वह बुड्ढा आज छुट्टी के दिन भी मुझे पकड़कर दफ्तर ले जाएगा और सारा दिन बेकार करवाएगा। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। अब पिछले दरवाजे से अंदर चलते हैं, बॉस समझेगा हम घर पर नहीं हैं। बॉस, ताला? लगता है रमन कहीं बाहर गया हुआ है। यह तुम्हारा पड़ोसी रमन कब तक वापस लौटेगा? कुछ पता नहीं साहब। मैं उसके लिए सिनेमा के 2 टिकट लाया था। लो, अब तुम ले लो। अब तो फिर से ये चालाकी महंगी पड़ी रमन को। अब नेक्स्ट कॉमिक है किसकी माँ। बेटा, माँ। कमला, देखो कौन आया है। कमला, मेरी माँ आई है, उसके लिए कुछ नाश्ता बनाओ। मेरे सर में दर्द है, मुझसे नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनेगा। ओह, मैं डॉक्टर से अभी दवाई लेकर आया। कमला बेटी। माँ, माँ, तुम बड़े दिनों बाद आई, थक गई होगी, बैठो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। हैं? पता नहीं मेरी सास ने कौन से मेडिकल कॉलेज से डिग्री पाई है, मिनट्स में उसे ठीक कर दिया। गिनती भूल गया। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18। बाबूजी, ये तो काउंटिंग कर ही रहा है। उसे डिस्टर्ब मत करो, वह बैलेंस शीट बना रहा है। भूल गया तो दोबारा शुरू से गिनती करनी पड़ेगी। 412 और 5 417। इनकी नाक पर ततैया बैठी काट रही है।
काटने दो, पर उसे अपना काम करने दो। 2,03,020 और 4 और ततैया उड़ गई। लेकिन क्या वहां से एक लड़की गुजरी और फिर से 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7, यानी कि वो फिर गिनती भूल गया। घर की सफाई। पलंग पर नई चादर बिछाई है, तुम उठो, तुम सिलवटे बिगाड़ दोगे। चलो उठ गए। ओह रसोई में जूते लेकर आ गए, सत्यानाश कर दिया। चलो भाई, रसोई से निकल गए। सोफे को मैंने अभी अभी साफ किया है, उठो, गंदा कर दोगे। लो भाई, सोफे से उठ गए। पत्रिकाएं तरतीब से लगा रखी हैं, इन्हें तितर बितर ना कर देना। हैं, अब कहाँ चले? बाहर, घर में तो बैठने की जगह ही नहीं है। बात तो सही है। खिड़की। वहां अकेले खिड़की में बैठे हुए क्या कर रहे हो? ताजी हवा खा रहा हूँ। ओह, ताजी हवा, तो ये ताजी हवा खाई जा रही है। चलो, ताजी हवा खानी है तो उस खिड़की पे बैठो। वाह, सचमुच यहाँ ज्यादा ताजी हवा है। ओह, अब घर में लगता है और कोई खिड़की बनवानी पड़ेगी। अगली कॉमिक है दफ्तर में नींद। खर खर, रमन जागो। तुम दफ्तर में पूरे 2.5 घंटे सोए, अब तुम्हें इतने ही समय काम करो, तभी मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। पीकू, इसे इतनी फाइलें दो कि इसे पलक झपकने की फुर्सत ना मिले। और फाइलें ले आया पीकू। लो भाई, रमन को दे दी। मैं यही चहलकदमी करता हूँ, कहीं यह खिसक ना जाए। लो भाई, यहीं टहल रहे हैं। पूरा 2.5 घंटे पूरे हो गए, अब तुम घर जा सकते हो। और फाइल हटाते ही खर खर, हो 2.5 घंटे और सो लिया वो। हा। अगली कॉमिक है पंखा। रमन, कहाँ से आ रहे हो? गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे खरीद कर लाया हूँ। ये औरंगजेब के जमाने के पंखे। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं 20वीं सदी का पंखा कैसा होता है। देखो, इधर बटन दबाया और उधर पंखे की हवा ने सारा कमरा शिमले जैसा ठंडा कर दिया। आह, बढ़िया है। और तभी, अरे रमन, जरा अपना पंखा देना, मेहमान आ गए हैं, गर्मी से बुरा हाल है। क्यों, तुम्हारे शिमले जैसी ठंडी हवा देने वाले पंखे क्या क्या हुआ? बिजली चली गई। बू। रमन और चिराग का जिन। स्टोव साफ करते समय मुझे यह पुराना चिराग मिला है। ओह, यह तो अलादीन का चिराग लगता है। आओ जरा इसे घिस कर देखते हैं। और घिस दिया। हो, क्या हुक्म है मेरे आका? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं समुद्र को समेट कर तुम्हारे घड़े में भर सकता हूँ। दुनिया के सारे हीरे मोती तुम्हें पेश कर सकता हूँ। आसमान से चांद और सूरज तोड़ कर ला सकता हूँ। मेरे बेटे को किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिला दिला सकते हो? नहीं, वो वापस चिराग में घुस गया। हा। ऊपर की अथॉरिटी। रमन, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मेरे से ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारा यह काम कर सकती है। चलो दूसरी अथॉरिटी। और यहाँ इन्होंने कह दिया, मुझसे भी जो ऊपर अथॉरिटी है वो तुम्हारा यह काम कर सकती है। लो, उससे भी ऊपर अथॉरिटी। अब तो यह मंत्री के पास पहुंच गए। मुझसे ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारा काम कर सकती है। लो, अब मुख्यमंत्री ने भी यही बात कह दी। अब क्या होगा? लो, ये तो मुख्यमंत्री की पत्नी के पास पहुंच गए सीधे। आपके पति ने कहा है यह काम आप ही कर सकती हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी। वह गेंद। इस बाजार में चीजें बिखरी क्यों पड़ी हैं? अभी कुछ देर पहले एक जुलूस पर पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी थी। आहा, मुझे एक गेंद पड़ी मिली है। घर ले चलो, बच्चे खेलेंगे। बच्चों, लो ये गेंद। बड़ाम, गेंद फट गई। ओ, ये तो अश्रु गैस का गोला था। हो, फिर से लेने के देने। तभी तो कहते हैं सड़क से पड़ी चीजें उठानी नहीं चाहिए। हा। जन्मदिन का उपहार। आज अपने बॉस का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हमें कोई उपहार देना चाहिए, पर क्या? कोई ऐसी उपयोगी चीज जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। ठहरो, मैं अभी बाजार से खरीद कर लाता हूँ। मैं उपहार ले आया।
आओ चले सर, जन्मदिन मुबारक। हम सब की ओर से यह उपहार कबूल फरमाएं। क्या है इसमें, आप ही देख लीजिए। और कंघी, ओह सर तो गंजे हैं। क्या खाएं? रमन, कहाँ जा रहे हो? खलीफा बाराबंकी ने मुझे पार्टी में बुलाया है, चलो पार्टी। रमन, खुशामदीद। लो विस्की और सिगरेट पियो। नहीं, डॉक्टर कहते हैं सिगरेट से कैंसर हो जाता है। ओ, ये लो ठंडा या गर्म पी लो। नहीं, इससे पेट में गैस बनती है। तो आइसक्रीम ही खा लो। रहने दो, इससे गला खराब हो जाता है। कुछ समोसे और कचौड़ी। डॉक्टर कहते हैं तली हुई चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का डर होता है। बर्फी और लड्डू। डॉक्टरों का मत है मीठी चीज खाने से डायबिटीज हो जाती है। अब मैं तुम्हें ऐसी चीज पेश करूंगा जिसे खाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं रोकता। ओह, कौन सी? बाहर जाकर हवा खाओ। तो भाई बताइए आपको रमन की ये कॉमिक कैसी लगी? ये भी कुछ कम इंटरेस्टिंग और कॉमेडी कैरेक्टर नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नई कॉमिक में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।